भारत में नगरीकरण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए नगरीय भूगोल और एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ये विशेष सामग्री है। भारत में नगरीकरण, नगरों में बढ़ती जनसंख्या और नगरों के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण के कारण से नगरों का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है और उस नगरों के आकार के बढ़ने के कारण से कुछ अनगरीय क्षेत्र नगरों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं और साथ ही जो नगरीय क्षेत्र है उनकी जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। भारत में नगरीकरण के जो प्रमुख कारण देखने को मिले हैं उनमें ग्रामीण जनसंख्या का कृषि पर बढ़ता हुआ दबाव, ग्रामीण जनसंख्या का कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसके कारण से जो अतिरिक्त जनसंख्या है वो शहरों की ओर नगरों में जा रही है, उसके कारण से नगरीकरण में वृद्धि हो रही है। गाँव के जो कुटीर उद्योग हैं उनका पतन हो गया है और उसके कारण से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण एवं उद्योगों का नगरों में केंद्रित होना भी नगरीकरण का एक प्रमुख कारण है कि अधिकांशतः जो उद्योग हैं, वृहत उद्योग, उनकी स्थापना नगर या उसके समीप वाले प्रदेशों में की जाती है। उसके कारण से नगरों में जनसंख्या की बढ़ रही है और नगरीकरण बढ़ रहा है। वर्तमान समय में आवागमन की सुविधाओं में भी वृद्धि हो गई है। जितनी अधिक आवागमन की सुविधाएं बढ़ रही है, नगरों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा पद्धति भी नगरों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वह व्यक्ति नगर में रहना पसंद करता है, जिसके कारण से नगरों में धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी, गांवों में तथा शिक्षित लोगों की जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की तलाश में शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और शहरों में जाकर वो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और वहीं बस रहे हैं, जिसके कारण से नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है। नगरों में बढ़ती सुलभ सुख सुविधाओं के साधन होने के कारण से शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन जैसी सुलभ सुविधाओं के कारण से व्यक्ति नगरों में रहना पसंद कर रहा है और नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति के संबंध में एक टेबल आपके सामने है। हम देखते हैं कि 1901 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या का विश्लेषण करने पर ये पाया है कि भारत में नगरों में किस प्रकार की वृद्धि हुई। 2001 में 1827 नगर थे और उनकी जनसंख्या 23.81 करोड़ थी। कुल जनसंख्या 23.83 करोड़ और उसमें नगरीय जनसंख्या था वो 2.59 करोड़ था। 1911 में जनसंख्या में 25.21 करोड़ की वृद्धि हुई और नगरों की वृद्धि जो है 1815 और नगरीय जनसंख्या 2.66 करोड़ हो गई थी। नगरीय जनसंख्या की जो प्रतिशत में जो था वो 10.29 था। 1931 में नगरीय जनसंख्या नगरीय जनसंख्या की जो 3.35 करोड़ थी और कुल जनसंख्या 27.89 करोड़। नगरों की संख्या 2072 हुई। 1901 से लेकर 1931 के बीच में नगरीकरण में वृद्धि तो हुई, लेकिन इसमें अधिक वृद्धि नहीं हो पाई थी, क्योंकि इस समय प्लेग और अकाल जैसी महामारियों के प्रकोप के कारण से
कुल जनसंख्या में भी वृद्धि कम हुई, साथ ही साथ नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि कम हुई। नगरों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। 1941 से लेकर 1971 का जो काल है उसमें नगरीय जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि हुई। नगरों की संख्या 1981 में 3,378 हुई। 15.95 करोड़ नगरीय जनसंख्या थी। प्रतिशत में 23.34% नगरीय जनसंख्या बढ़ी। वही 2001 में नगरों की संख्या 5,161 हुई। भारत की कुल जनसंख्या 102.87 करोड़ थी और नगरीय जनसंख्या जो है 28.61 करोड़ थी। 27% जनसंख्या, लगभग 27 से 28% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी। 2011 में 7,935 नगर कुल थे और नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16 है। लगभग 1/3 के लगभग जो है नगरीय जनसंख्या भारत में हो रही है। भारत में भी विश्व की भांति धीरे धीरे नगरीकरण का दौर बढ़ता जा रहा है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। नगरीय जनसंख्या की भारत में किस तरह से वृद्धि हुई उसको 3 युगों में बांट सकते हैं। पहला मंद युग 1901 से 31 तक का जो काल है उसे मंद युग कहा गया है, जिसमें नगरीय जनसंख्या में बहुत धीमी गति से वृद्धि हुई। नगरीय वृद्धि का मध्यम युग जो 1931 से लेकर 1960 तक का जो कार्यकाल है उसे मध्यम युग नगरीय वृद्धि का माना गया है। और 61 से लेकर 2011 तक का जो कार्यकाल है उसको तीव्र नगरीय वृद्धि का काल माना गया है। सामने एक डायग्राम बनाया है, बार डायग्राम। उसमें वर्टिकल एक्सिस पे नगरीय जनसंख्या मिलियन में दर्शाई गई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वर्ष 1901 से लेकर 2001 के मध्य दंड आरेख के द्वारा नगरीय जनसंख्या वृद्धि को दर्शाया गया। हम देख रहे हैं कि 1901 से लेकर 31 के मध्य नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की जो दर है बहुत ही धीमी रही, बहुत कम रही। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या की जो ये दर कम रही है, इसका जो मुख्य कारण है वो अकाल, भयंकर बीमारियां जैसे प्लेग, इन्फ्लुएंजा के कारण से इस कार्यकाल में नगरीय जनसंख्या में 1901 से लेकर 31 के मध्य में बहुत कम वृद्धि दर देखी गई। 1901 में 10.01 नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। वह 1931 तक आते आते 12 से 13% कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का था। यानी 10 से लेकर 12 से 13 2.5% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। 2.5 गुनी नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई, जबकि कुल जनसंख्या केवल 1.5 गुना बढ़ी थी। 1931 से 61 का जो काल है वो मध्यम नगरीय वृद्धि का काल गिना जाता है। इन 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या
45 मिलियन बढ़ी। 30 वर्षों में 45 मिलियन जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या का जो वृद्धि दर प्रतिशत 31 में 12 से 13 था, वो 61 में बढ़कर 18% हो गया। 18% हो गया और इस 18% के साथ साथ नगरीय जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये जो है इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ पाई, क्योंकि ये जो कार्यकाल था वो राजनीतिक अस्थिरता का कार्यकाल था। अंग्रेज 1931 से लेकर 47 तक भारत पर आधिपत्य थे। 47 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में 47 से लेकर 61 तक का जो कार्यकाल था वह राजनीतिक अस्थिरता और स्थायित्व की ओर बढ़ता हुआ भारत का काल था। सबसे तीव्र वृद्धि का जो कार्यकाल गिना जाता है वो 61 से 2001 तक का काल, जिसमें 1961 से 2001 तक के कार्यकाल में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इन 40 वर्षों में जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी। कुल जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। 2001 में कुल जनसंख्या 102 करोड़ हो गई थी और नगरीय जनसंख्या जो है 2001 में 27.78% कुल जनसंख्या की नगरीय जनसंख्या थी। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होते हुए 1961 से लेकर 2001 के बीच में 206.6 मिलियन बढ़ गई कुल जनसंख्या। उसमें से नगरीय जनसंख्या 18% से बढ़कर 27.78% तक की वृद्धि हुई। जो 61 में 18% थी कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या, वो 2001 तक आते आते 27.78% हो गई और 2011 में वो 31.16% की कुल जनसंख्या, यानी 1/3 के लगभग जो जनसंख्या है वो नगरीय जनसंख्या देखने का मिला है। नगरीय जनसंख्या में जो ये भारी वृद्धि है उसके कुछ कारण हमारे सामने आए हैं। भारी संख्या में औद्योगिकीकरण इस कार्यकाल में हुआ। उद्योगों की स्थापना, के कारण से नगरीकरण बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का नगरों की ओर पलायन, ग्राम से नगर की ओर पलायन, अनेक ग्रामीण बस्तियों को नगरीय दर्जा देना, ग्रामीण बस्तियों को नगर का दर्जा देना, नए नए नगरों का निर्माण, और वर्तमान नगरों में के आकार में भारी वृद्धि होना 1961 से लेकर 2001 के काल में नगरीय वृद्धि का तीव्र युग या तीव्र वृद्धि का कारण बताया जाता है। उद्योगों की स्थापना, ग्राम से नगर की ओर पलायन का बढ़ना, ग्रामीण बस्तियों को नगर का दर्जा देना, नए नए नगरों का निर्माण और जो पूर्व में स्थापित नगर है उनके आकार में निरंतर वृद्धि नगरीकरण की ओर वृद्धि का कारण बना। नगरीय वृद्धि की विशेषताएं 1941 से 51 एवं 71 और 81 में नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सबसे अधिक 41% क्रमशः,
और 46% रही थी। 1941 से 51 में 41% और 1971 से 81 में 46% की वृद्धि हुई। 1941 से 61 के मध्य नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें गिरावट देखी गई। उस गिरावट का मुख्य कारण कई नगरीय बस्तियों को उन्हें अनगरीय श्रेणी में शामिल करना, जो पहले नगर थे उन्हें वापस ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया। नगर की परिभाषा में परिवर्तन हुआ। उसके कारण से जो पहले नगर थे वो ग्राम में परिवर्तित हो गए। उसके कारण से नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में गिरावट हुई। 1971 में भारत की नगरीय जनसंख्या का जो कुल प्रतिशत है वो 19.9% था। 1971 से 81 में नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक रही। ये तीव्र वृद्धि का काल था। 1971 से 81 और 81 से 91 के मध्य में नगरीय जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हुई। 81 और 91 का जो दशक था वो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण दशक था। 1981 में नगरीय जनसंख्या 156.2 मिलियन थी, जो 1991 में बढ़कर 217.18 मिलियन हो गई। नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि में कमी देखी गई, जहां 1971 से 81 के मध्य में 3.83 नगरीय जनसंख्या थी की वार्षिक वृद्धि दर थी, वहीं 81 से 91 के दशक में 3.09% की दर से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। देखने में मिला कि जो वृद्धि का जो दर था वो धीरे यानी नगरीकरण की प्रतिशत का जो दर था वो कम होने लगा। क्षेत्रवार या देखा जाए तो जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली में 81 की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा। दिल्ली में 92.84% नगरीय जनसंख्या थी। चंडीगढ़ में 93.60 नगरीय जनसंख्या थी। राज्यों में महाराष्ट्र 1991 में नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र राज्य में 38.73% थी। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें 30 से लेकर 35% जनसंख्या नगरीय थी। केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में 25 से लेकर 28% तक की जो जनसंख्या थी वो नगरीय जनसंख्या थी।